Morning students, chapter 13, the longest step. Three friends, a rabbit, an elephant and a deer were playing together in a park. Three friends थे कौन कौन? A rabbit, elephant और एक deer. वो क्या कर रहे थे? पार्क में खेल रहे थे. Let us see who crosses the stone bridge first. डियर ने बोला कि देखते हैं, चलो सबसे फर्स्ट स्टोन वाला जो ब्रिज है वो कौन पास करता है, फर्स्ट कौन पास करेगा. यस इट विल बी फन. रैबिट ने बोला ये बहुत मज़ेदार होगा. बट बोथ ऑफ यू रन फास्ट एंड आई मूव स्लोली. आई नो दैट वन ऑफ यू वुड क्रॉस द ब्रिज फर्स्ट. आई डोंट वॉन्ट टू प्ले द गेम. एलिफेंट ने बोला मुझे पता है तुम दोनों मुझसे पहले ये जो ब्रिज है वो क्रॉस कर लोगे. तुम दोनों में से कोई भी ये फर्स्ट क्रॉस कर लेगा, और लेकिन मुझे ये गेम पसंद नहीं है क्योंकि तुम दोनों में से कोई भी जीत जाएगा. डोंट वरी लेट्स मेक अ रूल. वी विल नॉट रन वी विल वॉक. रैबिट ने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं इस गेम का एक रूल बनाता हूँ. लेट्स मेक अ रूल, मतलब रूल बनाते हैं कि वी विल नॉट रन, हम इस ब्रिज पे दौड़ेंगे नहीं, बस हम वॉक करेंगे. See next page. They started the game surprisingly. At the end, the elephant won. और वो गेम स्टार्ट किए और सरप्राइज क्या था कि जब लास्ट में कौन सा एनिमल जीता? एलिफेंट जीत गया. कैन यू टेल वाई द एलिफेंट वन? आप बता सकते हो कि एलिफेंट ने क्यों जो गेम था वो जीत गया. हु टेक्स द बिगेस्ट स्टेप? कौन सबसे लंबे लंबे स्टेप्स लेता है? एलिफेंट बहुत बड़ा होता है ना, उसके पैर भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो वो जब स्टेप्स लेगा तो वो बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लेगा ना. और उसकी जगह जो डियर है और जो रैबिट है उसके पैर कैसे होते हैं? एकदम छोटे छोटे होते हैं. वो जंप करेंगे ना तो भी उतनी बड़ी जंप नहीं कर सकते जितनी बड़ी एलिफेंट एक स्टेप ले सकता है. एक्ट आउट दिस स्टोरी. एक्टिविटी दिया है. आई सिट हियर आई विल फाइंड आउट हाउ फार माई फ्रेंड इज सिटिंग. मैं यहाँ पे बैठी हूँ और उसके बाद मेरा फ्रेंड कितने दूर बैठा है. मेक अ ग्रुप ऑफ 3-4 फ्रेंड्स. फाइंड आउट बाई ड्रॉइंग लाइन्स हु स्टेप इज द लॉन्गेस्ट. 3-4 फ्रेंड्स मिलके आपको बोल रहे हैं कि एक ड्रॉइंग लाइन्स मीन्स एक पेंसिल पकड़ के उसकी लाइन खींच लो. किसकी लंबी लंबी स्टेप्स हैं, मतलब जब हम पैर रखते हैं ना एक स्टेप ऐसे करके, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप ऐसे जब लेते हैं हम पैर बड़ा बड़ा करके, तो फिर कौन किसका जो स्टेप्स क्या है सबके इक्वल नहीं होंगे ना. जिसका पैर जितना लंबा होगा उसके स्टेप उतने लंबे होंगे. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द डोर एंड एनी विंडो ऑफ योर क्लास. आपकी क्लास में डोर भी होती है विंडो भी होती है, तो उन दोनों का डिस्टेंस बिटवीन पूछ रहे हैं. द ब्लैक बोर्ड एंड वेयर यू आर सिटिंग. और ब्लैक बोर्ड का और जहाँ आप बैठते हो उन दोनों का डिस्टेंस पूछ रहे हैं. अभी तो हम क्लास में नहीं हैं तो हम ये दोनों एक्टिविटी नहीं कर सकते. इमेजिन कर सकते हैं कि हम इतने दूर बैठे हैं, इतने इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बिटवीन इतना हो सकता है करके. See next page. Hand or fingers. Rajat wants to find out the length of a few things using his hand span. These are shown in the picture. जो रजत है वो अपने hand span से, hand span means जो हमारा hand होता है ना ऐसे, जो हमारा hand ऐसे होता है उसमें ये जो थंब है और ये जो हमारी छोटी वाली जो लिटिल फिंगर है ये दोनों का डिस्टेंस बोलते हैं हैंड स्पैन. ठीक है, देखो वहाँ पे दिखा रहा है ना ये और ये हैंड स्पैन उसका. रजत वांट टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ अ फ्यू थिंग्स यूजिंग हैंड स्पैन. दिस आर शोन इन द पिक्चर. कैन ही यूज अ हैंड स्पैन टू फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल दिस थिंग्स? लेंथ ऑफ ऑल दिस, ये अपने हैंड स्पैन से ये सब लेंथ वो कर लेगा. yes or no? yes he used a hand span to find the length of all these things. which things around you are less than your hand span? name them. हमारे हैंड स्पैन से जो छोटे हैं
वो कैसे छोटे मतलब स्मॉल थिंग्स जो हम अपने हैंड स्पैन से लेंथ उसकी कर सकते हैं। ऐसा स्मॉल थिंग्स क्या हो सकता है? शार्पनर, चॉक, मैचस्टिक, है ना, मैचस्टिक और एक्सेट्रा। पेंसिल हो सकती है, बुक हो सकता है, पेंसिल हो सकती है, नोटबुक हो सकता है। ये सारी चीज़ें वो है जो हम अपने हैंड्स पेन से उसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हाट वुड यू यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ दोज थिंग? अब हमें वो चीज़ व्हाट वुड यू यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ दोज थिंग्स? हम ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं? ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। फाइंड द लेंथ ऑफ दोज थिंग, व्हाट हम और किस किस चीज़ें की यूज़ कर सकते हैं? हम स्केल का यूज़ कर सकते हैं, हम टेप का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। एक्टिविटी, मेक अ मड हाउस, सी हुज मड हाउस इज हायर। You can use your fingers to find how high your mud house is. एक mud house बनाने बोल रहे हैं वो। See whose mud house is higher. जैसे आपके जैसे दोनों ब्रदर और सिस्टर होंगे ना, तो वो मड हाउस जैसे मिट्टी का घर बनाते हैं ना, वैसे मड हाउस बनाना है। मतलब आपके भाई का एक मड हाउस और आपका मड हाउस। फिर वो देखना है कि आपके हैंड स्पैन से कि कौन सा बड़ा है। ठीक है। हु मेड द हाईएस्ट मड हाउस? फिर आपको ये बताना है कि हैंड स्पैन से भी देख सकते हैं ना, तो ऐसे भी हम देख सकते हैं कि बड़ा है तो हमें दिखेगा ना कि ये कितना बड़ा है करके, और छोटा है तो छोटा, हम ये कितना छोटा है। तो हम परफेक्ट निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्केल का यूज़ करते हैं, टेप का यूज़ करते हैं। हु मेड द हाईएस्ट मड हाउस? फिर आप उसमें बता सकते हो कि किसने मड हाउस, जैसे अभी ये गर्ल का मड हाउस बड़ा दिख रहा है हमें यहाँ पे, है ना, और जो ये बॉय का है वो क्या है? स्मॉलेस्ट है, और ये गर्ल का क्या है? बिगेस्ट है। हुज मड हाउस इज स्मॉलेस्ट? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बॉय का मड हाउस क्या है? स्मॉलेस्ट है, और गर्ल का मड हाउस क्या है? बिग है। मेक अ गैस, see these two coconut trees if the bigger tree is 6 meter high. If the coconut tree is 6 meter high, about how high is a smaller tree? तो ये smaller tree कितने की होगी, कितने हाइट की होगी? जब ये बोल रहा है कि ये 6 का है तो इसका हाफ है ना ये, तो ये कितना हो सकता है? 3 मीटर हो सकता है ना। जो इसकी 6 मीटर है तो इसकी 3 मीटर हो सकती है। सी नेक्स्ट पेज, चेक योर गेस। आपको चेक करना है आपका गेस। गेस द लेंथ और हाइट ऑफ द थिंग शोन बिलो, फाइंड द लेंथ टू चेक योर आंसर। नेम ऑफ द थिंग्स, माई गेस माई रिजल्ट। यहाँ पे थिंग्स की लिस्ट दी गई है और यहाँ पे आपका गेसिंग लिखना है और यहाँ पे अपना रिजल्ट हमें बताना है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन, ग्लास। ग्लास इज गिवन। हाउ मैनी फिंगर्स द ग्लास, उसकी लेंथ कितनी होगी ग्लास की? फिंगर्स पूछा है, तो हम कितने, अगर वो स्मॉल ग्लास की होगी तो उसके फिंगर्स अलग आएंगे, और जो बिग का होगा तो वो उसकी लेंथ अलग होगी। आप यहाँ पे गेसिंग कर सकते हो, प्लस यहाँ पे आपका मेन जो रिजल्ट है वो लिखना है आपको। फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1 फिंगर या और 2 फिंगर्स, 1 और 2 फिंगर्स लिखती हूँ यहाँ पे, फिर आपका एक्चुअल हम करके देखेंगे तो उसका हमें यहाँ पे एक्चुअल रिजल्ट लिखना है। बकेट, बकेट का कितना होगा हैंड स्पैन? 3 हैंड स्पैन हो सकते हैं। मेरा गेसिंग 3 और 4 हैंड के हिसाब से, जिसका हैंड छोटा है तो उसका हैंड के हिसाब से 3, या और जिसका हैंड बड़ा है तो उसका 3 आएगा, और जिसका हैंड छोटा है तो 4 आ सकता है। फिर आप एक्चुअल जो होगा बकेट का आप हैंड स्पैन के साथ उसकी लेंथ कैलकुलेट करके यहाँ पे आपको लिखना है। योर हैंड, आपके हाथ का। मैच स्टिक, कितनी मैच स्टिक्स?
कितनी मैच स्टिक्स, यहाँ पे आपको हैंड्स, आपका जो हैंड है उसको किससे मेजर करना है, मैच स्टिक से। कितने मैच स्टिक्स हो सकते हैं, अराउंड 10, 9 और 10 हो सकता है। तो एक्चुअल में मैच स्टिक आपके हैंड पे रख के देखना है, ठीक है। टीचर्स टेबल, टीचर्स का टेबल, हाउस हैंड स्पैन, हाउ मेनी हैंड स्पेन्स, अराउंड फॉर एग्जाम्पल 12 और 15, 12 और 13। तो एक्चुअल में कितना होगा वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखना है, ठीक है। योर नोज, हाउ मेनी फिंगर्स, 1 है ना, 1 फिंगर कितना बड़ा होगा, और एक्चुअल में वो कितना होगा वो 1 लिख सकते हैं। वाटर बॉटल कितने फिंगर्स के हो सकते हैं, अगर बड़े बॉटल हैं तो वो 3 फिंगर्स के भी हो सकते हैं और 4 के भी हो सकते हैं। और एक्चुअल में फिंगर्स के उसके कितने बताना है। योर हेयर, हेयर का हैंड स्पेन करके देख लेना, छोटा है तो आपका बाल जैसे एकदम छोटी कटिंग है तो वो हो सकता है 1 और 2, और बड़ा है तो 5 और 6, है ना। और ये एक्चुअल में कितना होगा वो आपको लिखना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, टेक्स्ट बुक में ही लिखना है आपको, नॉट इन योर नोटबुक। ओके, थैंक यू।